हाय मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल महाली ट्रैक ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम एक नया जो योगासन सीखेंगे। तो ये जो देखिए मैं किस तरह से पर्वतासन किया, इसके बाद मैं सीधा थोड़ी कुछ पुशअप और डिप्स लगा लेता हूँ, जिससे मेरे बॉडी को जो चेस्ट है काफ़ी फैल सके चौड़ा। तो मैंने इस तरह से पुशअप लगाया। और आज हम बहुत ही अच्छे दिन की शुरुआत नहीं किया, हम जो योगासन का यहाँ अभ्यास करेंगे कि किस तरह से मैं यहाँ पे योगा का अभ्यास कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने किस तरह से यहाँ जो धीरे धीरे करके पुशअप लगा रहा हूँ, और जो भी पुशअप लगा रहा हूँ मेरी बॉडी पे बहुत इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद हम सीधे देखते हैं, पुशअप करने के बाद हम थोड़ी देर यहाँ रेस्ट लेंगे, और इसके बाद हम सीधा पालखी मारकर बोड़ेंगे। और यहाँ पे हम थोड़ी कुछ दूर यहाँ आगे बैकअप जो बटरफ्लाई स्टाइल है वो करेंगे, ये हमारे जो पेल्विक स्टाइल है। इसके बाद हम सीधा ऊपर की ओर ले जाएंगे, और कुछ हमारे जो एब्डोमन का है, ये जो ऊपर की ओर मैं अपने पैरों को ले जा रहा हूँ, वो सीधे हमारे एब्डोमन को प्रभावित करेगा। तो ये भी एक आसन का ही भाग है। इसके बाद हम सीधे जो ये एब्डोमन को ऊपर नीचे करेंगे और पैरों को ऊपर नीचे ले जाते हैं, जिससे मेरे एब्डोमन बहुत प्रभावित होता है। इससे हमारी जो पेट की जो चर्बी है वो भी कम होती है। अब यहाँ पे मैं सीधा अपने पैरों को थोड़ा इधर उधर फैलाता हूँ। फिर इसके बाद हम करेंगे सीधा हम स्वर्ग आसन। तो जो देखिए आप, स्वर्गासन करने से भी हमें बहुत बेनिफिट और फायदा होता है। तो स्वर्गासन हम कम से कम इसमें 5-10 मिनट तक हम अपने पैर को सीधा करेंगे, जिससे हमारी जो सिर है वो नीचे की तरफ होते हैं। इसके बाद हम सीधा जो स्वर्गासन के बाद सीधा हम हलासन। तो ये हम हलासन की पोजीशन में आ गए। तो हलासन करने से भी आपको बहुत, हमारे जो पेट है उसको भी बहुत इफेक्ट प्रभाव पड़ता है, और हमें बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। तो हलासन करने के बहुत सारे फायदे हैं। तो योगासनों में एक महत्वपूर्ण ये आसन है, योगा आसन में हलासन ना। हलासन हम कुछ देर करने के बाद हम अपने पाँव को सीधा ऊपर स्वर्गासन की ओर करते हुए इस आसन से हम धीरे धीरे क्या है अपने पैरों को नीचे करेंगे। तो देखिए अब मैंने पैरों को नीचे कर लिया है, और फिर एक बार हमने जो हलासन के बाद अब ये जो त्रिकोणमिति आसन है, ये भी बहुत अच्छा होता है। आप धीरे धीरे करेंगे, इसका आप रोज अभ्यास करेंगे। इसके बाद हम सीधा ये फिर आगे उसके बाद हम कुछ देर के लिए कपालभाति। तो कपालभाति करने से हमारे जो फेफड़े हैं वो भी बहुत स्वस्थ रहते हैं, और हमारे पेट, कपालभाति का अर्थ होता है कपाल, यानी जो हमारे जो खोपड़ी वहाँ तक हमारी जो प्राण वायु जाती है, इससे हमें बहुत लाभदायक होती है। तो किस तरह से देखिए मैंने कपालभाति यहाँ पे कर रहा हूँ। आप रोज सुबह उठिए, मॉर्निंग समय में कपालभाति कीजिए, जिससे आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। तो एक तरफ से हमारी जो पेट एब्डोमेन की ये पूरी एक्सरसाइज करती है कपालभाति, जिससे हमारे पूरे शरीर में धीरे धीरे रक्त का संचरण होता है। इसके बाद हम देखते हैं अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम करने के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। इससे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। इससे हमारे जो एक नाक से स्वर लेके दूसरे नाक से बाहर हम वायु को लेते हैं, कुछ देर सांस रोककर हम वायु को, प्राण वायु को अपने अंदर रखते हैं। तो अनुलोम विलोम करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। जो हमारे जो नाड़ी शोधन, हमारे जो अंदर जो भी जीवाणु बैक्टीरिया वो भी समाप्त हो जाते हैं, और एक तरफ से हमारे जो मस्तिष्क को शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम करने से भी हमारे जो माइंड, मस्तिष्क तेज होता है, और हमारे आंखें सांस होती है, और हमारे जो पूरे फेफड़े में एक तरफ से शुद्ध वायु एक नाक से दूसरे नाक में जाती है, और फिर हमारे जो फेफड़े हैं वो शुद्ध होते हैं। तो इस तरह से आप अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम के बहुत सारे फायदे रहते हैं हमारे दैनिक दिनचर्या में। इससे जो मस्तिष्क तनाव वो भी दूर होते हैं, और हमें जो पढ़ाई में एकाग्रता लाने में भी अनुलोम विलोम हमें काफ़ी सहायता करते हैं। तो देखिए मैं किस तरह से अनुलोम विलोम कर रहा हूँ, और मुझे बहुत सुबह का समय जो एकदम शुद्ध हवा से आप पालकी मार कर बोर्ड बैठ कर अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करने से हमारे शरीर में कई फायदे रहते हैं, जैसे कि हमारे जो फेफड़े हैं वो भी काफ़ी स्वस्थ रहते हैं, और एक नाक से सांस लेने के बाद हमें जो दाएं दाएं नाक से सांस लेने के बाद धीरे धीरे हम सांस को छोड़ते हैं। इसके बाद हम कुछ देर आराम करते हैं। इसके बाद हम सीधे नेक्स्ट आसन में चलते हैं। तो इसे फ्रॉग आसन कहते हैं। तो फ्रॉग आसन भी बालासन के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो फ्रॉग आसन करते समय हम अपने जो सिर को सीधे सामने की ओर रखते हैं, और शरीर को पीछे जो हमारे पैरों को मोड़ते हुए सीधे 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 सिर को सीधे जमीन पर रखते हैं, और बहुत अच्छे थे। इसके बाद हम सीधे कोबरा आसन करते हैं। तो कोबरा आसन में आपको सांप कोबरा के आकार में करते सीधा फन फैला हुए सामने की पोजीशन को एकदम कोबरा की तरह उठाकर सीधे रखना रहता है, और श्वास को धीरे धीरे छोड़ना रहता है। तो इस आसन करने से आपकी जो रीढ़ की हड्डी है जो पीछे, उसको काफ़ी मजबूती और दृढ़ता प्रदान करती है। तो इस आसन करने के भी बहुत फायदा है, जिससे आपके शरीर में हमेशा लचीलापन बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से यहाँ पे कोबरे की तरह अपने शरीर को बनाया हूँ, और जो अपने सिर को सीधा ऊपर की तरफ कोबरे सांप की तरफ फन के फैलाए हुए रखा हूँ। तो इस आसन को आप कम से कम 10 मिनट जरूर डेली अभ्यास में कीजिए। तो इस आसन करने से भी बहुत सारे फायदा होते हैं। तो यह कोबरा आसन है। तो इस आसन को आप प्रतिदिन अभ्यास कीजिए, जिससे आपके जो सामने की जो बॉडी स्थिरता है, आपको एब्डोमेन से लेकर पूरे सिर तक आपको यह आसन करना चाहिए।
तो कोबरे की तरह पोज बनाना चाहिए। तो ये आसन बहुत ही ज़रूरी है। तो आसन में यह आसन भी हमें डेली करना चाहिए। इसके बाद हमें प्लैंक करना चाहिए। कोबरा आसन करने के बाद हमें सीधा अपने जो पूरे शरीर का भार दोनों हाथों में लेते हुए पेट को ऊपर उठाते हुए सीधा रखकर सीधा सामने की ओर देखना है। इस आसन करने से आपकी जो पेट के जो एब्डोमेन है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये प्लैंक आसन कहलाता है। इसे आप भी कम से कम 5 मिनट जरूर कीजिए, जिससे आपके पेट की चर्बी भी कम हो जाएगी और जो पेट में सारी प्रकार की जो बीमारियां वो भी दूर हो जाती है। इस आसन करने से भी हमारे पेट को बहुत सारे मसाज और पेट की चर्बी कम होती है। इसके बाद हमें जो सिंह के आकार रहते हुए सिंह आसन भी अभ्यास करना चाहिए। तो एक तरफ से ये सिंह की तरह आपको पोजीशन बनाए रखना होगा। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट आसन हम बटरफ्लाई करते हैं, तितली आसन। तो ये आसन हमारे जो पैरों को दृढ़ता प्रदान करता है और इस आसन करने से भी हमें बहुत सारे फायदा होते हैं, जैसे कि हमारे जो पैरों की स्ट्रेचेबल जो तनाव है वो भी दूर होते हैं, हमारे पैर में जो भी दर्द वर्द होते हैं वो भी इससे हम दूर हो जाते हैं। इस आसन करने से भी हमें बहुत लाभ होता है। तो इस आसन में आपने दोनों पैरों को ज्वाइन करके एकदम शरीर को सीधा रखते हुए आप इसे बटरफ्लाई तितली के समान अपने दोनों पैरों को अगल बगल घुमा सकते हैं। देखिए मैं किस तरह से यहाँ पे बटरफ्लाई तितली का आसन का अभ्यास कर रहा हूँ। इस तरह से आप आसनों को आप रोज सुबह कीजिए। अब हम तितली आसन करने के बाद हम सीधा शीर्षासन करेंगे। तो ये शीर्षासन क्या है? आसनों का राजा कहलाता है। शीर्षासन करने से हमारे जो शरीर का जो ऊपर का भाग जो हमारा सिर एकदम नीचे रहता है, तो यह आसन करने के लिए आपको काफ़ी प्रयास अभ्यास की ज़रूरत है। शीर्षासन करने से जो हमारे शरीर का जो पूरे जो हमारा ब्लड फ्लो है वो हमारे सीधा मस्तिष्क यानी सिर में आता है। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने किस तरह से स्टैंड होकर मैंने कई दिनों का अभ्यास करके मैंने शीर्षासन किया। शीर्षासन करने से हमारे जो मस्तिष्क है, जो हमारे बालों तक रक्त पहुंचता है, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और हमारे जो मस्तिष्क में जब यह रक्त पहुंचता है तो हमें बहुत ही अच्छा और आनंदमय लगता है। देखिए मैंने किस तरह से अपने सिर को नीचे किया हूँ और अपने पैर को सीधा किया हूँ। तो आप जब इसका अभ्यास करें तो एक तरफ दूसरे पैर और दूसरी तरफ दूसरी दिशा पैर को भी घुमाने का प्रयास कीजिए। इससे भी आपको बहुत सहायता मिलती है। यह आसन सच में बहुत ही अच्छा लगा मुझे जब ये करता हूँ। तो यह आसन करने से जो मेरे पूरे बॉडी में रक्त का प्रवाह है जो हमारे पूरे सीधे सिर में आ जाती है। तो शीर्षासन करने के बाद जब मैं धीरे धीरे यहाँ शीर्षासन को मैंने कुछ देर तक इस तरह से अपने पैरों को सभी दिशा में फैलाया और एक के बाद एक ऊपर नीचे कर रहा हूँ मैं अपने पैरों को। जब अधिक प्रैक्टिस हो जाए तभी शीर्षासन को करें, नहीं तो आपको चोटें भी लग सकती है। इस आसन शीर्षासन को करने के लिए आपको बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। तो इसके बाद मैंने शीर्षासन करने के बाद थोड़ा सा मैंने अपने पैरों को नीचे की ओर डाउन किया और पर्वतासन की तरह मैंने रखा। उसके बाद शीर्षासन करने के बाद आपको सीधे नहीं उठना है, आपको सिर को कुछ देर के लिए जमीन में टिकाए रखना, जिससे रक्त का प्रभाव फिर से सामान्य हो जाए। तो मैंने देखिए किस तरह से यहाँ पे अपने सिर को कुछ देर के लिए झुकाए रखा। उसके बाद मैं आराम से धीरे धीरे यहाँ पे अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाऊंगा। तो देखिए मैंने किस तरह से यह शीर्षासन किया। शीर्षासन करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद शीर्षासन करने के बाद मैं कुछ देर बैठने के बाद सीधा भ्रामरी प्राणायाम करूँ। भ्रामरी प्राणायाम में अपने दोनों हाथों को आंखों में बंद करके सीधा सीधा ओम या ब्राह्मणी का प्राणायाम करें, जिससे कि आपका जो सांस लेने का तरीका है वो सीधा आप अपने फेफड़ों में भर के सीधा धीरे धीरे आप यहाँ पे अपने श्वास को छोड़ें। तो इससे क्या है आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। भ्रामरी प्राणायाम करने से मस्तिष्क तेज होता है और भी बहुत हमें जो अच्छा लगता है, मन को एकदम प्रफुल्लित लगता है। और इस तरह से आप अपने शरीर को इधर उधर घुमा सकते हैं, कुछ देर के लिए उठ सकते हैं और अपने कानों में पिंच कर सकते हैं। कानों में दबाने से भी जो हमारे रक्त प्रवाह है वो एक प्रकार एक्यूप्रेशर पंच का काम करते हैं। इसके बाद फिर से मैं कुछ देर के लिए सीधा हमने क्या कपालभाति करता हूँ। कपालभाति करने से जो भी मेरे शरीर में सीधे रक्त है वो हमारे पूरे ब्लड में फ्लो होता है और हमारे पेट की भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी। तो कपालभाति आप बहुत अच्छे से कीजिए। कपालभाति ने इसका नाम ही है कपाल, ये हमारे मस्तिष्क का सीधे ऑक्सीजन ऑक्सीजन को ले जाता है। उसके बाद आप सीधे थोड़ी देर के लिए कुछ आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं और ध्यान की मुद्रा में प्राणायाम आसन कर सकते हैं। इसमें आप ध्यान मुद्रा करने से आपको ध्यान एक जगह स्थिर रखना है और जो वायु को सीधा अपने नाक से लेते हुए पूरे शरीर के अंदर प्रवेश कर धीरे धीरे आपको ये वायु को श्वास को छोड़ते हुए फिर से एक बार अभ्यास करना है, 2 बार अभ्यास करना है। इस तरह से आप अपने ध्यान में एकाग्रचित्त हो सकते हैं और अपने मन को किसी भी एक जगह पर इसी जगह पर रख सकते हैं। तो इस मुद्रा को करने से भी आपके जो मस्तिष्क में जो याददाश्त तेज होती है और कुछ अपने प्राणायाम करने के बाद आप प्रणाम करें और कुछ मंत्र बोलें। तो इस तरह से मैंने जो रोज़ मेरा डेली का अभ्यास रूटीन रहता है। तो यहाँ पे मैंने आसनों को सुबह सुबह जो मॉर्निंग समय है वो करता हूँ और अपने शरीर में एक तरफ से स्ट्रेचेबल का भी काम करता है और जो मन को काफ़ी मुझे शांति मिलती है और जो मन प्रफुल्लित रहता है और सारा दिन मेरे शरीर में एनर्जी रहता है ना।
तो अब इसके बाद हम सीधा कौन सा आसन करेंगे, मलासन। तो मलासन करने के लिए आपको इस तरह से बैठना है। मलासन में आपके जो पैर पैर सीधे इस तरह से खुले रहेंगे दोनों ओर बाहर तरफ, और जो आपका पेट है सीधा एक पोजीशन में रहेगा, जिससे आपका जो सुबह जो कब्ज की जो बीमारी है जो अच्छे से फ्रेश ताज़ा फ्रेश अच्छा लगता है। तो इस तरह से आपको शौच के समय जाने से पहले ये आसन जरूर करें, आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा इस आसन करने से। तो मुझे तो बहुत फ़ायदा होता है इस आसन के। इसके बाद मैं कुछ देर के लिए फिर से मैं नीचे की ओर बालासन में आ जाऊंगा और फिर ऊपर की तरफ बढ़ते हुए ये बालासन करूंगा। तो इसमें आपको जो दोनों पैर को ऊपर पर्वतासन की तरह और जो हेड को सीधा आपको जमीन में रखना है। तो ये भी बालासन का एक प्रमुख योगासन है, जिससे भी आपका ब्लड कुछ देर के लिए आपके इस मस्तिष्क में आ जाता है। अगर आप शीर्षासन ना कर सके तो इस आसन को आप जरूर कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये थोड़ा सा आसान है और शीर्षासन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसमें आपको 15-20 दिन या कई दिन का आपको महीनों में समय लग सकता है करने में, लेकिन ये आसन बहुत आसान है ना। तो इस तरह से आप आसनों को कीजिए और आसनों को अपने जीवन में डेली अपनाइए, तो इससे भी आपको बहुत फायदा होता है। इसके बाद हम सीधा धनुरासन करते हैं। धनुरासन में आपका शरीर धनुष के समान ये तिरछा हो जाता है, जिससे भी आपको बहुत अपने शरीर में स्ट्रेचेबल मिलता है। जो सामने का जो पोजीशन है वो ऊपर उठा होता है और आपका शरीर धनुष के आकार का हो जाता है। तो धनुरासन करने के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारे शरीर में लचीला होता है, लचीलापन लाता है, शरीर में स्ट्रेचेबल लाता है। और आप इसे कुछ अब इसमें शरीर का अपना पूरा भार आपकी उंगली पर होता है और एकदम सीधा रखिए, तो इससे भी शरीर हमारी जो स्टेबिलिटी है, जो हमारी स्थिरता है हमारे बॉडी में आ जाती है ना। तो इस तरह से आसन करें, धीरे धीरे करें, रोज अभ्यास करें, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और एक तरफ से आपके जो दिनचर्या में आसनों को जरूर 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 करें, जिससे कि हमें दिन भर एनर्जी मिले। और उसके बाद हम सीधा कुछ देर के लिए हम जो मंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद हम शरीर को एकदम सीधा रखेंगे, तो इससे भी हमें बहुत फ़ायदा होता है। एक एक के बाद एक हमें ध्यान करना चाहिए, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा रहता है। तो इस तरह से आसनों को करने के लिए हमें कुछ बहुत टाइम लगा। अब ये जो हमारा अब आसन है नाभि आसन, इसमें आप दोनों पैरों को मोड़ के पेट में दबा रखें, इससे भी आपके पेट की चर्बी कम होती है। तो एक तरह से ये आपके एब्डोमेन पर बहुत इफेक्ट करता है। तो इस आसन करने से आपकी पेट की चर्बी कम होती है और ये आसन भी आपको बहुत स्ट्रेचेबल से करना चाहिए। तो ये आसन जो है हम कीगल एक्सरसाइज करेंगे। तो कीगल एक्सरसाइज में आपको जो दोनों पैरों को फैलाकर अपने पेट को सीधा रखते हुए ऊपर की ओर ले जाना है। तो इस आसन करने से भी आपको बहुत अच्छे, कीगल आसन करने से हमारे पेट की जो चर्बी है और जो हमें जो भी परेशानी है वो भी बहुत अच्छा। तो इस आसन को एक के बाद धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर की ओर ले जाना है। तो ये आसन भी हमारे बहुत कीगल एक्सरसाइज बहुत अच्छा रहता है। तो इससे करने से आपकी जो पेट की सफाई होती है और जो पेट ऊपर की ओर जाता है, तो इससे भी आपकी जो पेट का जो बैलेंस है बहुत अच्छा बना रहता है। तो ये आसन भी आप लोग कीजिए, बहुत अच्छा कीगल आसन। तो इस तरह से मैं डेली करता हूँ। उसके बाद आप कुछ देर के नौकासन में आ जाइए। नौकासन करने से आपके जो पेट की एब्डोमेन में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और जो हमारे एक दूसरे के बाद दोनों पैरों को ऐसे फैलाने से भी हमारे जो स्ट्रेचेबल है, जो हमारे जो नीचे का जो पोर्शन है पेल्विक में, वो भी काफ़ी हमें बहुत मदद मिलती है। इस तरह से आपको बटरफ्लाई पोज में भी पैरों को करना चाहिए, जिससे क्या है हमें पैर स्ट्रेचेबल होते हैं। और हम तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो आज के जो हमारा आसन का जो क्लास है कैसा लगा। तो इस तरह से हमें रोज़ डेली इस आसन का अभ्यास करना चाहिए, जिससे आपको बहुत ही आपके शरीर में दिन भर एनर्जी रहेगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए।